बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ़ लाने के बाद लाहौर के 4 मुख्तलिफ इलाकों में रहाइश पजीर रहे। बाटी गेट, अनारकली बाजार, मैक्लो रोड, गड़ी शाहू के इलाका इल्लामा इकबाल रोड, जो उन्हीं की निस्बत से इल्लामा इकबाल रोड कहलवाता है। लेकिन बाटी गेट के बाजार हकीमा को ये शर्फ हासिल है कि आप सबसे पहले इसी इलाका में तशरीफ लाए और आपने शायरी का आगाज इसी जगह से किया। लामा साहब 48-49 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੈਜ਼ਟਡ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਥੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, आफ्ताब दे चाचे साहब ताए का। उस तो बाद फिर वो चले गए ने अगे भाटी दरवाजा हीरो बैंड वाला उस मकान के उत्ते किराए ते रहे ने। उस तो बाद फिर वापस सियालकोट चले गए सन। ये उन दिनों की बात है जब बाटी गेट अदबी नशिस्तों की वजह से जाना जाता था, इसलिए उसे लाहौर का चेल्सी भी कहा जाता है। बाटी गेट जिस तरह आपको पता है कि इसको लाहौर का चेल्सी भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक इलाका है बाज़ार हकीमा और इसकी बड़ी तारीख़ है। ख़ास तौर पे जिस इशू पे मैं आज बात कर रहा हूँ वो हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह बैठ के उन्होंने शेर व शायरी का आगाज़ किया, तो वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। उसकी एक स्लेट, एक तख्ती लगी हुई है जिसमें वो सारी तारीख़ मौजूद है कि यहाँ पे हज़रत इकबाल बैठ के उन्होंने जब अपनी पहला शेर कहा या उन्होंने शायरी का आगाज़ किया, तो वो थड़ा है। ये इलाका बाज़ार हकीमा है और इसको लाहौर का चेल्सी इसको इसी निस्बत से कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी अदबी बैठकें होती थी, बैठकें नहीं बल्कि उठाड़े होते थे। लोग यहाँ पे थड़ों पे बैठ के महफ़िलें, अदब की महफ़िलें, शेर व शायरी की महफ़िलें होती थी। और इसी तरह ये एक वो थड़ा है जिधर हज़रत इकबाल बैठा करते थे। और यहाँ पे फ़कीर खाना एक मारूफ़ जगह है। यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ हैं। आगे जाके वो थोड़े से फासले पे बाज़ार हकीम है और ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे वो आप देख सकते हैं चंद सीढ़ियाँ ऊपर जाके एक जिस तरह शहरों में थड़े बने होते हैं और आज भी कुछ लोग थड़ों पे बैठते हैं। लेकिन कभी लोगों का ख्वाब होता होगा कि लाहौर शहर जाएँ और लाहौर शहर की जो जान थी वो बाटी दरवाज़ा था और बाटी दरवाज़े की कई निस्बतें हैं। यहाँ सिख अदवार की भी कुछ यादें हैं, कुछ हवेलियाँ हैं। यहाँ पे रंजीत सिंह के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आज़म थे, उनकी फ़कीर खाना, उनकी हवेली है, उस पर भी एक पूरा प्रोग्राम बनता है। इसी तरह साजी हकीम, इसी तरह बड़े नामवर मोहम्मद रफ़ी, जिस तरह मैं पहले बना चुका हूँ, मोहम्मद रफ़ी यहाँ पे रहते रहे, हफीज़ कारदार यहाँ पे रहे हैं। और इसी तरह बड़े बड़े शहर के बड़े नामवर मौसीकार वो भी यहाँ पे रहते रहे हैं। चूँकि लाहौर का मरकज़ ये कभी बाटी गेट था और बैरूनी हमलावरों ने भी जब लाहौर में दाखिल हुए तो उन्होंने इसी बाटी गेट के रास्ते ही में दाखिल हुए। तो इंशाल्लाह अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बाटी गेट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़कीर खाने पे भी मैं आपको तारफ़ कराऊँगा। वाजिद अली शाह की हवेली है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह अगली मुलाकात में आपको उसका विज़िट कराऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।